बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिले एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और जितने मुसलमान बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सब की बीमारियों को शिफा में बदले और सब की परेशानियों को दूर करे। और तमाम मुसलमान जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज का टॉपिक चाय, जो कि डेली हम नाश्ते में बनाते हैं या जब मेहमान आते हैं तब बनती है, या जब थकावट बहुत महसूस होती है तब बनती है। तो मैं किस तरीके से आज शेयर करूँगी, आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। तो इसमें मैंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसको हम बहुत ही इंशाल्लाह वज़ाहत के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप पानी ले लीजिए, इसे आप केतली में डालिए और इसी के साथ हम सबसे पहले इसमें दालचीनी की 2 स्टिक्स, छोटी या एक बड़ी ले लें। 2 छोटी इलायची, इनको आपने थोड़ा सा पीस लेना है ताकि ये पाउडर नहीं दानेदार रहे। छोटा सा एक पीस मैंने मैश कर लिया है अदरक का, इसको भी इसमें शामिल करके हम एक बॉयल आने देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर डालिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड की है और 1 टेबलस्पून मेरी यहाँ पर है चाय की पत्ती। आपने जो भी आपके घर में चाय की पत्ती आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ शामिल करेंगे। लेकिन अब आप जिस चीज़ को गौर करें, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका कलर। माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा आया है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, इसकी स्टीम से पता चलता है। 1 कप नॉर्मल घर में जो आपके दूध आता है उसे शामिल कीजिए और इसी के साथ मैंने 1 मिल्क पैक, जो भी आप फ्लेवर पसंद करें, मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं ले रही, आप इसमें 1 कप उसका शामिल कर दें। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक जो घर में दूध था उसके अंदर 1 कप दूध के अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून कह लें, 2 टेबलस्पून कह लें या 1 टेबलस्पून फुल भर के आपने मिल्क पाउडर, जो ड्राई पाउडर होता है, वो लेना है और इससे आपका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा चाय का। लाइबा काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो डालें, तो आज उनकी फरमाइश पे चाय बन रही है। बस अभी वो कॉलेज से आने वाली हैं तो इंशाल्लाह फिर हम सब मिल के पियेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने आज स्पेशल ये वीडियो बनाई है। आपने ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसको हम इसमें अब शामिल करेंगे और यहाँ पर इसको आपने मिक्स करना है। तो वेट करेंगे कि हम इसको कवर करके तो बॉयल आने देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कि माशाल्लाह चाय को बॉयल आ चुका है और अब इस वक्त आपने इसकी मिक्सिंग पे काम करना है, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से फेंटते हैं तो चाय फोमी हो जाती है, उस पर झाग आती है और इस तरह जो उसके फ्लेवर्स हैं सारे मसालों के, वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकल आते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अहम याद जो है वो मेरे साथ आज भी है कि मैं कहीं मेहमान थी और वहाँ पर मुझे शादी के फंक्शन पे ढेर सारी चाय जो थी वो मुझे बनानी थी और जब मैं उन्हें कप्स में डाल रही थी तो वो मेरे हाथ पर जो है इसलिए चाय गिरी कि मैंने छोटा स्ट्रेनर यूज़ किया। तो उस दिन के बाद मुझे ये सबक हासिल हुआ कि हमेशा जब भी आप चाय बना लें तो बड़े स्ट्रेनर में, किसी बड़े बर्तन में पहले उसे निकाल लें, जैसे मैं अभी निकाल रही हूँ। और ये मैं अपने बिगनर्स के लिए एक लेसन ही दे रही हूँ, क्योंकि जब आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होता है तो फिर वो आपको भूलता नहीं है। तो अब देखें, वो स्ट्रेन चाय जो है वो आप अपने किसी खूबसूरत से पॉट में निकालिए और इसके बाद आप उसे प्रेजेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चाय डालते हैं और इसके साथ ही इसे इंजॉय करेंगे। आप भी इसे बनाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पानी का ग्लास और बॉटल अपने अब्बू जी को याद करके रखा है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए।
वो हमेशा कहा करते थे कि आप लोग जब भी चाय रखें, मेहमानों के लिए रखें या ख़ुद के लिए, पास में पानी ज़रूर रखा करें। ये बड़ों की हिकमतें हैं और हमें उनका कहना मान के तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे वतन के हर खित्ते में अमन व अमान रखे और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।